लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। और इसका आज पार्ट 2 है। इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, और इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितना तक कर दिया भाई, 10 तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए भाई साहब। आज 11 से 20 तक थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन हो जाएगा 11 से 20 तक एक क्लास में, ठीक है। शुरू किया जाए, चलिए भाई। A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n। करा सुने, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, किस लाइन के, इस लाइन के, इस लाइन के, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये लाइन पर हम लोग देते हैं, तो भाई चलिए 1, 0 और 2, 3 मान लेते हैं। एक लाइन ये है, ठीक है, ये 1, 0 और ये 2, 3, ठीक है। अब एक लाइन जो है, इस लाइन को 1, 0 और 2, 3 जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में। परपेंडिकुलर डिवाइड करता है, तो भाई परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया ऐसे करके। दूसरा लाइन ऐसे देते, दूसरा लाइन इसको डिवाइड किया, लेकिन कितना रेशियो में, 1:n में। इधर का रेशियो 1 हो गया, इधर का रेशियो n हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा का जो लाइन जो डिवाइड किया, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लाइन जो डिवाइड किया है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो लाइन का, किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, बोलो राजीव भाई, जोर से बोलना, तो नहीं कैमरा तक पहुंचना चाहिए। तो बोलो विलेश, किसी लाइन का इक्वेशन समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या मान होना चाहिए, बोलो तेज। सिर्फ बस स्लोप से हो जाएगा। एगो स्लोप मान होना चाहिए, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान होना चाहिए, ठीक है, तब लाइन का समीकरण लगा। तो इसका हमको, इस लाइन का पहले तो नाम दे दीजिए। इसको दे दीजिए a, इसको दे दीजिए b, इसको p दे दीजिए, इसको q। ई तो हमको मालूम है कि जो ab जो है वो लंब परपेंडिकुलर है किसके, bc के। ab जो है bc के क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए, तो हम तो अगर मान लीजिए कि हमको pq का स्लोप निकालना हो, pq का ढाल निकालना हो, अगर अभिषेक कुमार pq का ढाल निकालना हो तो क्या करेंगे, स्लोप, किसका स्लोप, PQ का तो स्लोप है, नहीं हिंदी में ढाल कहते हैं। PQ का स्लोप निकाला तो क्या करेंगे, कोनो पॉइंट नहीं है ना, ये जो y2 - y1 बटा x2 - s1 लगाएंगे। लेकिन एक उपाय है, क्या, कौन सा, तो एक दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। AB जो है PQ के परपेंडिकुलर है, क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या, कि इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप गुना बराबर -1 है। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BC बराबर, यानी कि AB की ढाल गुणे PQ, यहाँ PQ ना होगा, PQ की ढाल बराबर, तो PQ की ढाल हमको निकालना है, AB की ढाल में निकाल सकते हैं। तो यहाँ लीजिए स्लोप ऑफ AB क्या, y2 - y1 बटा x2 - x1, y2 - y1 3 - 0 x2 - x1, तो 3 बटा 1 यानी कि 3। तो ई का हो गया आपका 3, और गुना में PQ का मान लेते हैं स्लोप को m2 बराबर -1, m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटा में, तो स्लोप तो निकल गया किसका, इस लाइन का, PQ लाइन का स्लोप हो गया। PQ का एगो कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं, या यहाँ पर बिंदु हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ कहीं ना कहीं हो जाए। तो बताओ, दिमाग लगाओ कि PQ का जो है वो बिंदु कैसे निकालेंगे। तो भाई यह लाइन से निकालेंगे। ई लाइन दिया हुआ है AB जो लाइन दिया हुआ है, इसका 2 कोऑर्डिनेट भी है, और इसको जो डिवाइड करता है यहाँ पर जो पॉइंट, उसको मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, या P तो माने होंगे, L मान लेते हैं, ठीक है। L यहाँ x, y होता है, x, अगर ई जो इस लाइन पर जो x और y है
वो तो एहो लाइन पर है, जो इस लाइन का एक्स और वाई निकलेगा तो एहो लाइन पर है। क्लास 10 वाला बात याद कीजिए कि यहाँ होता था x1 y1, यहाँ x2 और यहाँ पर x, y, यहाँ m और n में डिवाइड करता था। तो ये ना x बराबर फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 निकालते थे बटा में m1 प्लस, अब वही m प्लस n, m प्लस निकाले थे तो वही ना यहाँ x का मान निकल जाएगा, y का मान, तो x y जो है इसका भी कोऑर्डिनेट है और इसका भी कोऑर्डिनेट है, मतलब एक पॉइंट हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं कि x का मान निकाले, शुरू किया जाए, बढ़ जाइए। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, m x1 प्लस n x2 बटा में, अच्छा m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। m के जगह पे 1, n के जगह पे तो n है, m के जगह पे 1 गुना x2 हो गया 2, n के जगह पे n गुना x1 हो गया 1 बटा में m प्लस n, m का मान हो गया 1 प्लस n, तो 2 प्लस में n बटा में 1 प्लस n, ये हो गया x का मान। ये वो कोऑर्डिनेट का भाड़ा निकल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट y बराबर m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n, तो y बराबर m हो गया 1 गुना y2 का मान हो गया 3, n का मान n, y1 का मान हो गया 0 बटा में m का मान हो गया 1 प्लस में n। देख भाई यहाँ ध्यान दे, इधर उधर ध्यान देने से इधर हो गया 0, तो कहानी खत्म है। तो 3 बटा 1 प्लस n, यानी कि हमारा जो है x और y का जो मान निकला वो क्या निकला, 2 प्लस n बटा में 1 प्लस n, 3 बटा 1 प्लस n। ये वो कोऑर्डिनेट का मान हो गया। तो जब कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, स्लोप मालूम हो गया, तो इक्वेशन काहे नहीं निकाल सकते हैं? आइए इसको कोना में ले चलते हैं। चलो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन PQ का इक्वेशन निकाल लेते हैं। PQ रेखा PQ का समीकरण, रेखा PQ का समीकरण क्या होता है, x माइनस y माइनस y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 का मान देखिए, ये x1 y1 का मान 3 बटा 1 प्लस n बराबर m माइनस 1 बटा 3 इंटू x का मान x माइनस x1 का मान 2 प्लस n बटा में 1 प्लस n। अब क्या करो, पहले लघुत्तम ले लीजिए, पहले क्या कर दीजिए, 1 प्लस n का लघुत्तम 1 प्लस n हो गया, 1 से भाग देंगे इसमें 1 प्लस n में, 1 प्लस n से गुना करेंगे इस y में, तो y इंटू 1 प्लस n माइनस में 3, क्यों 3, क्योंकि 1 प्लस n से भाग देंगे 1 प्लस n, कहानी खत्म, एक बार में इसको 1 से गुना कर देंगे बराबर माइनस 1 बटा 3, ये को लघुत्तम ले लीजिए, 1 प्लस n यहाँ बटा में ये करके 1 से भाग देंगे 1 प्लस n में, तो 1 प्लस n बार में 1 प्लस n बार 1 से इसको गुना कीजिए 1 प्लस n। अच्छा ये वाला प्रश्न माइनस में सुनिए, 1 प्लस n से 1 प्लस n एक बार में, ये 2 प्लस n को 1 से गुना कीजिए, किससे गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2, माइनस से 1 को गुना, माइनस से 1 यहाँ माइनस ना है, पहले माइनस से ये हो गया। अब आइए ये नीचे 1 प्लस n कहानी खत्म हो जाएगा, ये बचा y इंटू 1 प्लस n माइनस में 3 बराबर माइनस 1 बटा 3, अब क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस n माइनस 2 माइनस n, ये 3 भाग में इधर आके और माइनस an ये माइनस 1 से 2 में करेंगे तो माइनस 2, माइनस 1 से न में करेंगे माइनस 1, अभी माइनस 1 रहने देना, माइनस 1 से गुना करेंगे
अभी नहीं गुना किए -x। यहाँ वाला माइनस, यहाँ इसको कोष्ट में रखते हैं बंद, जब हम कोष्ट तोड़ेंगे ना माइनस में हो जाएगा वो, ये माइनस से गुना करना पड़ेगा इसमें, माइनस से गुना करते -2 माइनस से मतलब माइनस है। अब आइए 3 इधर भाग में इधर गुना में, 3y 1 प्लस n माइनस में 3 pi, 3 से होना क्या करेंगे बराबर माइनस 1 से, तो माइनस x इंटू 1 प्लस n, माइनस 1 से 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 1 से माइनस 1 प्लस n। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, डायरेक्ट अगला पेज पर लेके चलते हैं। क्या 3y इंटू 1 प्लस n माइनस 1, 3y इंटू 1 प्लस n माइनस 9, माइनस x इंटू 1 प्लस n अब प्लस में 2 ना, प्लस 2 प्लस n, ये ना है प्लस 2 प्लस n। आइए अब इसको पूरा को उधर ले आइए, ना उधर छोड़िए 2 प्लस n। ठीक है, 3y इंटू 1 प्लस n और माइनस x बना के प्लस x इंटू 1 प्लस n बराबर के बाद हो गया प्लस 2 प्लस n, माइनस में धरा के प्लस में। अब इसको लिख ले कैसे, सुनिए टेंशन में, x इंटू 1 प्लस n ये है, e कैसे लिख ले 3 इंटू 1 प्लस n इंटू y बराबर 2 9 11 n प्लस 11, यही ना। देखिए मिला है प्लस माइनस, आया कोई दिक्कत। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। ये बात को देखिए इसको ध्यान से, इक्वल दो बराबर इंटरसेप्ट काटता है, अंतःखंड काटता है, बराबर अंतःखंड। तो अंतःखंड में तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेना पड़ेगा तुमको, हमको प्लेन बनाना पड़ेगा ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। और वो जो काटता है बराबर इंटरसेप्ट में जो काटता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो पॉइंट से गुजरता है वो किस पर होता है 2,3 से। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं, अक्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब सुनिए, ये जो लाइन जो है, ये जो काट रहा है इसको, ठीक है, ये जो काट रहा है वो कितना बराबर इंटरसेप्ट में, जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी, लेकिन इस केस में जो है ना इक्वल इंटरसेप्ट बोला है। क्या बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट, बराबर अंतःखंड निकालना है, समान अंतःखंड काटती है। तो इसमें जो हो गया ए बराबर बी, जितना ए है उतना ही बी है। दूसरा बात क्या कहा है, ये जो लाइन जो काटने वाला जो लाइन है, ये जो काटने वाला जो लाइन है वो जो गुजरता है 2,3 बिंदु से, तो x में 2 y में कहीं यहाँ होगा, x में 2,3 से गुजर रहा होगा, हो सकता है और बढ़ा देते हैं, x में 2 y में इससे गुजर रहा है, मतलब हमको किसका मालूम चल गया, x और y का मान हमको मालूम चल गया। किसका मान मालूम चल गया, x और y का। तो बात को समझिएगा, यहाँ ध्यान में इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला जानते हैं, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, जानते हैं ना फॉर्मूला। तो अब सुनिए, इसको मान लीजिए एक बिंदु मान लीजिए p, इसको मान लीजिए q, इसको मान लीजिए p, इसको मान लीजिए q। अब सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ की लंबाई a, यहाँ से यहाँ की लंबाई, लेकिन दोनों तो बराबर बोला है, बराबर बोला है, दोनों को तो a लेना पड़ेगा। नहीं समझ मेरा बात, समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे भाई सुनिए, समान अंतःखंड बोला है, दोनों बराबर है, जितना ई है उतना ही ई है। अब तो मानना पड़ेगा ना ए और बी, समझे नहीं? सुनिए, फॉर्मूला क्या होता है, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होता है। ठीक है, पहले a बराबर b, आप b को a ले लीजिए या a को b ले लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो x बटा a प्लस में y बटा में क्या लीजिए a बराबर 1, चूंकि a बराबर b, तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो a, तो x प्लस y बराबर a, तो x प्लस y बराबर a। सुनिए, जिससे गुजर रहा है तो गुजर किससे रहा है, x को y से, x से y से गुजर रहा है, x के मान 2 y के मान 3 बराबर a।
ए बराबर हो गया 5। अब आइए नाउ लिखिए, नाउ लिखिए फिर से x बटा ए। ए को क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। ए को क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट बटा में फिर y बटा बी की जगह पे हम a लिखेंगे बराबर 1। अब सुनिए लघुत्तम लेंगे तो a x जोड़ y बराबर 1, x जोड़ y बराबर 1 एकम a। अब सुनिए तो काय कराने का स्कार दीजिए। अब ई x प्लस y बराबर a के मान कितना है? देखिए समीकरण में है ना, आगे बढ़ाया जाए। अगला क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। ये 2,2 से पास कर रहा है एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 0। जो कट कर रहा है ना दोनों का सम 0 आ रहा है। इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट का सम, एक्स इंटरसेप्ट को क्या मानते हैं? ए, वाई इंटरसेप्ट को क्या मानते हैं? बी। दोनों का सम मतलब ए प्लस बी बराबर कितना? 9 हो जाएगा। वही बनाइए ना भाई, फिर से वही बात। काट रहा है ये। इस बार यहां से यहां का दिया है आपका, ये ए तो है, ये है, ये बी तो है, ये है, नहीं समझ आपको? ये पी है, ये मान लीजिए ये जो गुजर रहा है इस बार एक्स में भी 2 वाई में भी 2,2 से गुजर रहा है। इस बार किससे गुजर रहा है? 2,2 से गुजर रहा है, मतलब एक्स का मान 2, वाई का मान भी 2। ठीक है। और जो दिया है इसमें गिवन है क्या? गिवन क्या है? सुनिए दोनों का इंटरसेप्ट मतलब a प्लस बी बराबर 9। आइए बोला x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। a या b का मान इसमें रख दीजिए। हम निकाल लेते हैं यहाँ से किसका मान? a का मान निकाल लें। a बराबर क्या हो जाएगा? b माइनस a बराबर 9 माइनस b। ये ना बराबर 5 9 प्लस इधर आगे तो x बटा a का मान b माइनस 9 प्लस 9 माइनस b और y बटा हो गया b बराबर। अच्छा गलती नहीं कर रहे हैं, x के मान कितना बैठा रहे हैं 2, y के मान 2। लघुत्तम लीजिए 9 माइनस b इंटू में b। 9 माइनस b से पूरा भाग देंगे, 9 माइनस b को ले डूबेगा, बचेगा b से 2 में 2b प्लस b से भाग देंगे पूरा में, b से b खत्म, बचेगा 9 माइनस b। 9 माइनस b से 2 में 2 इंटू 9 माइनस b बराबर में 1। तो 2b प्लस में 9 गुना 18 माइनस में 2b बटा में b से 9 में 9b, b से माइनस b में माइनस b स्क्वायर बराबर में 1। प्लस माइनस 2b ले डूबेगा। ठीक है। ऊपर बचा, ध्यान से सुनिए, ऊपर सिर्फ बचा 18। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या? ऐसे करेंगे तो 9b माइनस बी स्क्वायर, 9b माइनस बी स्क्वायर बराबर 18 कम 18। ऐसा करते हैं बी स्क्वायर को उधर ले आते हैं, 9b को भी उधर ले आते हैं। ठीक बात समझ आया? रुकिए, ये माइनस का बी स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस का 9b प्लस लगा के बराबर में 0 माइनस से गुना कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 बराबर, अब गुणन कौन आता है? 9b गुना करके और जोड़ गुना करके 18 और जोड़ के 9b 6 3 18 6 3 9 6 3 18 6 3 9। थोड़ा उधर थोड़ा स्लो बोलिए, वीडियो बन रहा है। बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 बराबर माइनस 3 माइनस 6 गुना करेंगे प्लस 18 हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 6 गुना करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। अब दोनों में से b कॉमन लेंगे तो b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो b माइनस 6 बराबर 0। b माइनस से वो हो जाएगा 6। ये दोनों में से b माइनस 6 कॉमन। बोलो जी थोड़ा धीरे धीरे। b माइनस 6 ये b माइनस में बराबर
एक हो गया b बराबर +6, एगो b बराबर हो गया +3। अब सुनिए क्या लेना है हमको, अरे सुनो रे, b बराबर पहले हम 6 लेते हैं, तो a बराबर कितना होगा, अगर b बराबर 6 लेते हैं जगह पे तो a बराबर 3 होगा। नया समझ में याद ध्यान, b के मान हम पहले b के मान 6 है, b के मान अगर 3 लेंगे 3 तो a के मान कितना हो जाएगा, 9 में से 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा a के मान। b के मान पहले 6 ले रहे हैं, b के मान 6, a के मान 3। आइए समीकरण क्या होता है बताइएगा, x बटा a प्लस y बटा b बराबर a, x के मान 2 बटा a के मान, अरे सब निकालना है इक्वेशन, एक्सप्रेशन रख दीजिए, x बटा a के मान 6, a के मान 3, y बटा b के मान 6 बराबर a, लौटे में जाएगा तो 6, 3 गुना 6 2x प्लस y बराबर 1, तो 2x प्लस y बराबर 6 कम एगो ई हो जाएगा। एगो अगर b बराबर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, b बराबर 3 लेते हैं तो a के मान कितना हो जाएगा, a के मान, अरे b के जगह पे 3 ले तो 2 में से 3 लेते a के मान कितना होता है 6। क्या लेंगे, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, x बटा a के मान 6 और प्लस y बटा b के मान 3 बराबर 1, लघुत्तम 6 तो x प्लस में 3 गुना 6 2y बराबर 1, तो x प्लस 2y बराबर 6 है क्या, मिला है 6 को तो कोई दिक्कत नहीं है, ले आइए उतना उतना। आइए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, और अब ऐसे रात को सोने कटल है क्या, बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2 पाई बटा 3, सुनिए बनाते हैं हिंदी पढ़ते हैं, विद्यार्थी में हिंदी होना पड़ता है क्यों आए, तो कह रहा है कि x अक्ष से, सुनिए पहले तो 0,2 से जाने वाली, तो x में 0 y में 2 यहाँ हो जाएगा, 0,2 से जाने वाली जो रेखाखंड है, जाने वाली जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड जो है वो एक धन है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से कितना डिग्री बनाती है 2 पाई बाय 3 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। का समीकरण जाती जिसका समीकरण निकलना है, अरे भाई पॉइंट मालूम भैया, ये लाइन का पॉइंट मालूम है कि नहीं है ना, उसके बाद इसका एंगल मालूम है, तो हम m निकालने के लिए m बराबर क्या होता है tan थीटा, tan कितना ले लिए भाई tan 120 डिग्री, tan 120 के मान कितना होता है -√3, m बराबर हो गया -√3, ठीक है। और निकालो l लाइन, l इक्वेशन ऑफ l लाइन का, लाइन l चलिए क्या होता है y माइनस y1 बटा में बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 2 बराबर m इंटू m का मान -√3 इंटू एक्स माइनस x1 0, तो y माइनस 2 बराबर √3x माइनस में, इधर आएगा प्लस में, y प्लस √3x माइनस 2 बराबर 0 है कि। उसके बाद अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, इसके समांतर, इस लाइन के समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो मूल बिंदु तो यह 0,0 ओरिजिन, मूल बिंदु तो ओरिजिन से बिलो 2 यूनिट बिलो, तो नीचे -2, x में 0, चलिए
दोनों एक दूसरे के पैरेलल। इस लाइन को मान लेते हैं L1। अब कहिएगा सर इसका इक्वेशन निकालना है, L1 लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एगो पॉइंट एगो स्लोप चाहिए। तब जब लाइन पैरेलल होता है तो क्या स्लोप भी इक्वल होता है? जब लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल। चलिए तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1। चलिए y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 का मान -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, m हो गया -√3 और x माइनस x1 का मान 0। y प्लस 2 बराबर माइनस का √3x। समझिए y माइनस में जाएगा प्लस में √3 और प्लस में 2 बराबर एक y कितना बढ़ा जाएगा। अगला 15 नंबर, द परपेंडिकुलर फॉर्म द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब और रेखा। पहले बनाइए। मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु से लंब डाला गया, या इधर डाला गया हो, इधर डाला गया हो, इधर डाला गया हो, इधर डाला गया हो। मूल बिंदु से लंब डाला है कहां पे? एक रेखा पर। कहा -2 को मानो, -2 को मानो किधर होगा बताइए? -2 को मानो इधर होगा, किधर होगा? x में -2, y में 9, मतलब कहीं ना कहीं रेखा इधर है। उस पर क्या किया है? ये लंब डाला। उस पर क्या किया है? ये रेखा है, L लाइन है। ये -2 को मानो यहां मान ले, x में -2, y में 9। इस पर ओरिजिन से क्या किया है? लंब डाला है। किस पे? ओरिजिन से क्या किया है भाई साहब? ओरिजिन का क्या होता है? 0 को मान, तो इससे यहां पर लंब डाला। अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। और लंब समझते हैं ना, 90 पर बनता है। कैसे निकालेगा इस लाइन का इक्वेशन? सो बताइए तो। इस लाइन का एक पॉइंट मान होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप मान होना चाहिए। स्लोप कैसे निकालिए? मान लीजिए ई लाइन को मान लीजिए पी क्यू, ई लाइन को मान लीजिए पी क्यू, ई लाइन को मान लीजिए ए और बी। अब ये नहीं मालूम चला इसका स्लोप निकालने के लिए पी क्यू का स्लोप कैसे निकालेंगे? कैसे? अरे अरे कहाँ तुम लोग का ध्यान है यार? इतना दिन से क्या कर रहा है? 2 को इंट्रोडक्शन का वीडियो चला है भाई, उसके बाद इसका मतलब बना है 1 से 10 तक क्वेश्चन। क्या कुछ बोलिए रहा है? करो कैसे निकालेंगे इसका स्लोप इस लाइन का? पी क्यू करो, अरे करो कैसे निकालेंगे इस लाइन पी क्यू का स्लोप? बताओ। m1 गुने m2 बराबर -1, यानी इस लाइन का स्लोप गुना इस लाइन का स्लोप बराबर -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। PQ जो है परपेंडिकुलर है किसके? AB के। भाई ये तो बात दिया हुआ है ये, तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ PQ गुना स्लोप ऑफ AB बराबर -1। हाँ बड़ा फॉर्मूला m1 गुना m2 बराबर -1 प्रूफ भी करवाते हैं 10.1 में। फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ बैठो, ये उदाहरण नहीं था। चलो कैसे स्लोप PQ का स्लोप, PQ का स्लोप तो निकालना ही है, तो PQ का स्लोप को m1 मान लेते हैं। AB का स्लोप, AB का AB का स्लोप m2 मान लेते हैं। y2 माइनस y1 बटा, इसका स्लोप निकालेंगे y2 9 माइनस y1 0, x2 -2 x1 0, 9 बटा -2 यानी कि -9 बटा 2, माइनस का 9 बटा 2 बराबर माइनस का 1। m1 बराबर -1 भाग में 2, उधर गुना में 2, गुना में 9 -9 भाग में, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा, स्लोप निकल गया। अब निकालो इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ
लाइन पी क्यू या एल लिख दिया। क्या होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन 9 बराबर m 2/9 इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस 2, माइनस 2 तो माइनस वाई प्लस हो जाएगा। अब 9 भाग में गुना में रही 9y माइनस 9 81 2x प्लस 2 4 इधर ले आइए 9y प्लस उधर आके माइनस 2x माइनस 81 है प्लस इधर आके बराबर 0। अब कैसे आंसर है 2x प्लस में कि माइनस में? प्लस माइनस प्लस को जोड़ लीजिए 9y माइनस 2x 81 4 85 माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा 9y माइनस में हो जाएगा माइनस 85 है प्लस 85 में है क्या? देखिए कब मिनट चला के देखिए 31 मिनट लगता है कि संभव नहीं है 1 घंटे पहुंचे तो चलो ट्रांसफर करते हैं। द लेंथ L in centimeter of the copper rod is a linear function of its Celsius temperature C। अब सुनिए इट्स एक्सपेरिमेंट जो है इफ L बराबर इतना जब C बराबर इतना है, जब C इतना है तो L इतना होगा, जब C इतना है तो L इतना, और जब L इतना है जब C इतना है तो L इतना है। ठीक है तो एक्सप्रेस L और C में अंतर अति को निकालना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है L और C में। तो सुनिए इसमें सुनिए 2 पॉइंट फॉर्म है। कौन पॉइंट फॉर्म है? 2 पॉइंट ऐसे वाला है 2 पॉइंट फॉर्म। तो पहले समझ लीजिए कि पहले C कितना है, जब C 20 है तो C1 मान लेते हैं 20, तो L1 कितना है 124.942, तो ये हो ना गया 20, 124.942 एक हो गया ये x1 y1 जिसको कहते हैं। तो यहाँ x1 y1 नहीं, वहां हम लोग क्या करते थे हम लोग जो इक्वेशन निकालते हैं किसमें x एंड y में, यहाँ x एंड y में नहीं निकालना है, सवाल पढ़ने से समझ लीजिए L और C के पदों में व्यक्त करना है, x y के पदों में नहीं। ठीक है हाँ, इसलिए वहां x y लिखते थे x1 y1 x2 y2 या नहीं। अब C2 कितना है भाई? C2 110, तो L2 कितना है 125.134, तो ये हो गया 110,125.134 है ना, हो गया। और इसमें लगाएंगे इक्वेशन, क्या लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, अरे लिख दीजिए यहाँ पे 20,124.942 ऐसे हो गया। यहाँ हो गया 110,125.134 ना, हो गया। ये x1 y1 होता था, ये x2 y2 होता था है, लेकिन यहाँ पर x1 y1 नहीं है, C1 L1 C2 L2, C और L में मतलब पद में व्यक्त करना है इसको। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे L माइनस L1, क्योंकि इसमें हम लोग y के जगह पे L यूज किए हैं, L1 माइनस L2, L1 को L2 L1 को C1 L1 C2 L2 L2 माइनस L1 बराबर L2 माइनस L1 बटा ठीक है L2 माइनस L1 बटा C2 माइनस C1, L2 में C माइनस C1 है ना। चलिए L हो जाएगा L1 कितना है 124.942 बराबर L2 का मान 125.134 माइनस L1 124.942 बटा में C2 110 माइनस 20 IC माइनस C1 हो गया 20, L माइनस 124.942। अब इसमें से घटा देना, घटा करके 0.192 बटा में ही 90 C माइनस 20। ऐसा करो, इतना ही बड़े से छोटे हैं, इसको माइनस होकर जाके प्लस में कर दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17, the owner of milk store find that can
sell 980 लीटर ऑफ मिल्क each week at RS अरे 14 रुपए लीटर बेचता है तो 980 लीटर दूध, 14 रुपए बेचता है कितना लीटर? 980 लीटर। और जब 16 रुपए बेचता है कितना लीटर? सुनिए X1 Y1 इसमें लेते हैं, इसमें ना कुछ कहा सीधे। चलिए 14 रुपए बेचता है तो कितना लीटर? 980 लीटर। X2 Y2 आएगी पर 16 रुपए बेचता है कितना लीटर? 1220 लीटर। ठीक है, अब सुनिए कह रहा है कि जब हम 17 रुपए लीटर बेचेंगे, X और Y का मान है, जब हम 17 रुपए लीटर बेचेंगे तो कितना दूध बेच पाएंगे? X का मान 17 डाल दीजिएगा, बढ़ेगा। अरे 2.5 क्या कहा? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 n2 में x माइनस x1। y माइनस y1 का मान, y1 का मान 980 बराबर y2 हो गया 1220 माइनस 980 बटा में 16 माइनस 14 और x माइनस 14। x का मान रख दीजिए, कितना रुपए पर आओ? 17 रुपये। कितना रुपये? अच्छा कुछ निकालने पर भी सीधे सीधे करा के भाव ले, कितना बेच सकता है सीधे बस। तो y माइनस 980 1220 में से 980 0 12 में से 8 गया 4 240 बटा में ये 2 17 माइनस 14 3 गुना में 3 इधर कट जाएगा। y माइनस 980 बराबर 120 गुणे 3 y माइनस 980 बराबर 360 तो y बराबर 360 प्लस 980 y बराबर कितना जाएगा? 1340 लीटर दूध बेचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल को समझिए। 18 हो जाएगा हो, अरे 17 बनाए है ना। P A, B is the midpoint of the upper line segment between axes. So that equation इतना इक्वेशन बनाना है। सुनो भाई, सुनो ये क्या है? एक लाइन है और ये लाइन किससे पास कर रहा है भाई? इसका पास नहीं, मिड पॉइंट। ये लाइन का मिड पॉइंट देने का मतलब समझ जाओ। मिड पॉइंट दे दिया है यहाँ पे कितना? A, B। ठीक है, इतना प्रूफ करना। A, B दे दिया, यहां से यहां क्या होता है? आज सुन A नहीं मानेंगे, B नहीं मानेंगे, क्योंकि A B दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। यहां से यहां मान लेते हैं M, तो ये हो जाएगा आपका M, यहां से यहां मान लेते हैं N, ये क्या हो जाएगा? 0, N। इसको मान लीजिए P, इसको Q, इसको R। ठीक है, तो हमको AB का मान निकाल सकते हैं। AB जो है मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु का निशान x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। A के मान निकाल लीजिए आराम से। A बराबर x1 प्लस x2 n 0 प्लस m बटा में 2। A बराबर हो गया m बटा में 2। किसका मान निकाला था? A का भी, हाँ A का m बटा 2। अब आइए B बराबर, अरे मान m का निकालना है, हमने m का मान निकाला है। A बराबर m बटा 2 तो m बराबर 2 है। B बराबर x1 y1 प्लस y2 n प्लस 0 बटा 2 तो B बराबर n बटा 2 तो n बराबर 2B। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, एकदम गलत। a के जगह पे क्या माने हैं? m, तो यहाँ पर लगेगा, सुनिए x बटा m बटा प्लस y बटा n बराबर a, तो x बटा m के जगह पे हो गया 2a प्लस y बटा n 2b बराबर a 2a। 2 कॉमन लीजिए, 1 बटा 2 कॉमन लीजिए,
x बटा 2 प्लस y बटा 2 बराबर क्या हम लिख रहे हैं भाई? 2 निकालने में तो a है, यहाँ b ना हो जाएगा, गुना मतलब भाग में x बटा a प्लस y बटा b बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना में 2 भाग में 2 उधर जाके गुना में लघुत्तम करना ले, यही ना प्रूफ करे तो और भैया x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 वो ना प्रूफ करना था। लघुत्तम कहा ले दोनों में नीचे 2 था, कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, आई हो जाएगा। पॉइंट r बराबर h को मान के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो। पर भाई सिर्फ यही सवाल दे रहा है, सिर्फ यही बात सुनिए। अक्षों के बीच के रेखाखंड को r को है 1:2 व्यक्त करता है, तो क्या करना है? रेखा का समीकरण h k कहने का मतलब क्या है कि उधर होगा, इधर ना होगा। अरे यहाँ पे कोई r पॉइंट है जो h k है, h और यहाँ मान सकते हैं ये भी मान सकते हैं ना, मान सकते हैं आराम से मान सकते हैं। a इसको b 0 b, इसको मान लीजिए r कहिए, इसको p इसको q। कैसे निकाला जाए? एक मिनट, ये जो r को इस लाइन को डिवाइड किया किसमें? 1:2 में, 1:2 में। तो सुनिए हाँ, ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा n p। चलिए तो भाई पहले निकाले h बराबर, h बराबर मतलब क्या? x और y बराबर ना, x और y के जगह पे h और k है, तो h बराबर, ये बात समझ में आ रहा है भाई साहब? आप लोग नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई तुरंत बताया कि यहाँ पर हो गया p हो जाएगा x1, y1, यहाँ हो जाएगा q x2, y2, यहाँ पर इसको बांट देगा 1:2 में, और यहाँ देगा आपको r। तो r को यहाँ पर हम क्या x, y निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो x बराबर जो फॉर्मूला है mx2 प्लस y, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n की। बात को समझिए, h बराबर क्या हो जाएगा? m इसको मान लेते हैं क्या? x1 y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2, m x1 m x2 1 गुने 0 प्लस n x1 n गुने a बटा m प्लस n, तो 1 प्लस 2, तो h बराबर हो गया 0, तो n a बटा में 3, ठीक है? n बटा में जा, अरे n का मान देगा तो कैसे? n का मान हो गया 2 गुने a, तो 2a बटा में 3। आइए k का मान निकालिए, k बराबर m y2, m 1 गुने y2 हो गया b प्लस n y1 1 गुने 2 गुने y1 0 बटा में 1 प्लस 2, k बराबर b बटा 3। अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका? अरे h के का मान निकालना है a b का, आइए 3h बराबर 2a, 3h बराबर a बराबर 3h बटा 2, और b बराबर हो गया 3k। आइए x बटा a प्लस y बटा b बराबर है, तो x बटा a के मान 3h बटा में 2 ऊपर चल जाएगा, प्लस y बटा 3k बराबर 1। अब क्या करें? 3 को ले लीजिए दोनों से, 2a अपन ले लीजिए, 1 बटा 3 को ले लेंगे, 2x बटा h। अच्छा इसका एलसीएम सुन लेंगे, हाँ आंसर कैसे है? h के में ना, तो उत्तर हो जाएगा 3h k, 3h से भाग देंगे, 3h से k से तो 2kx कॉमन लेना है। ये तो कैसे आप लोग आंसर बोलते हैं? 2x बटा h
प्लस में y बटा k बराबर 1, तो 2 इतना ही है, 2x बटा h प्लस y बटा k बराबर 3, ऐसा है कि जैसे बना रहा है तो बताइए। अच्छा उत्तर लीजिए भी h के का उत्तर लीजिए हो भाई, h के का तुम h के h से h बचा k तो 2kx, k से k का बचा h तो y h या h y h या बराबर 3, तो हो ना क्या इधर हो जाएगा 2kx प्लस h y बराबर 3h के। हाँ दिखाइए दिखाइए आप लोग बहुत ही कितना ऐसा दिखाई ना पहले क्या नंबर 10.19 नंबर कहाँ है आंसर हो 2kx प्लस hy बराबर है, सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय यूजिंग द concept of equation of a line, prove that the 3 point 3,0 minus 2, minus 2 and आए सुनो कोलिनियर समझते ना, एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है P Q R, P कितना है 3,0 माइनस 2, माइनस 2 और 8,2। इसको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, एक रैखिक है। कैसे प्रूव कीजिएगा सुनिए, हमको 3 को, इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म माने, 2 पॉइंट फॉर्म में अगर हम मानते हैं इसको x1 और y1, इसको मानते हैं x2 y2, तो ये हमारा हो जाएगा x, y, क्या हो जाएगा, बात को सुनिए, इसको भूल जाइए तरीका देर के लिए, इससे हमको 2 पॉइंट फॉर्म निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म जानते हैं, y2 माइनस y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1 है ना, लिखा जाएगा तो x y के फॉर्म में इसका आंसर आएगा। किसके फॉर्म में, x y के फॉर्म में। x का मान 8 रखिएगा, y के मान 2 आ गया, टन। एगो तरीका और है इसका, एगो तरीका और है P Q R, ये बात समझ में आया तो बना दे, समझ आ गया ना। अरे भाई इस एक्स वाई के फॉर्म में आवे करेगा, एक्स वाई के फॉर्म में अगर आएगा तो ई आपका एक्स का मान 8 रखिएगा तो वाई का मान 2 आ जाना चाहिए, तो सही है। एक है क्या आपका ये 3,0 हो गया, एक हो गया -2, एक हो गया 8,2। हमारा मन करेगा कि हम एकरा x1 y1 एकरा x2 y2 माने ठीक है, एकरा x1 y1 एकरा x2, तो ये हो जाएगा आपका x, y। तो इसको फार्मूला लगा लीजिएगा 2 पॉइंट फॉर्म का, इसको तो अगर भुला के 2 पॉइंट फॉर्म बना लीजिएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म इसका बना लीजिएगा, तो ये हो तो x y लेवे करेगा, x का मान -2 रखिएगा तो y का मान -2 होना चाहिए। अब ये नो सर हमारा मन है कि एकरा x1 y1 एकरा x2 y2 माने, एकरा x1 y1 एकरा x2, तो इसको x y मान लीजिएगा, x, y, ठीक है। तो कल आप लोग करके लाइएगा। आप लोग भी अगर हो जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमसे हो गया क्वेश्चन और 20, और नहीं होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो 20 में बना देंगे, ठीक है। चलिए तो भाई साहब अगले हम लोग 3.1 का क्या करेंगे, 10.3 का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कल, ठीक है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।